अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जादूगर। एक बार मक्का शहर में बहुत सूखा पड़ गया। कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। जानवर भी प्यास से मरते जा रहे थे। लोगों की हालत बहुत खराब थी। सब मौत की कगार पर थे कि उन्हीं दिनों में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत रुकैया ने एक ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि ऐ मक्का वालों, तुम्हारे बीच एक नबी आने वाला है और उस नबी के जाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। उस नबी की वजह से तुम्हें जिंदगी मिलेगी और तुम पर खूब बारिशें होंगी। तुम्हारी फसलों और जानवरों में बरकत होगी। ऐ मक्का वालों, अगर तुम अपने इलाके में बारिश करवाना चाहते हो तो अपनों में से एक ऐसे इंसान को तलाश करो कि जिसका रंग गोरा हो, कद लंबा हो और उसकी पलकें घनी हो और भवें आपस में मिली हो। वो इंसान अपने सारे लड़कों को लेकर निकले और तुम में से हर खानदान का एक इंसान उस आदमी के साथ जाए। सब पाक साफ होकर अच्छे कपड़े पहने और खुशबू लगाए और सबसे पहले जाकर काबा के पास हजरे अस्वद को चूमे और फिर सामने वाले पहाड़ जबल अबू कबीस पर चढ़ जाएं। उस पहाड़ पर पहुंचकर वो आदमी जिसके बारे में ऊपर बताया गया है वो बैठकर बारिश की दुआ करे और सारे लोग आमीन कहें तो बारिश हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सुबह उठकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी रुकैया ने ये ख्वाब जब मक्का वालों को बताया तो सब हैरान रह गए और कहने लगे कि ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हमें पैगाम भेजा गया है कि हम इस तरह पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगे तो हम पर बारिश होगी। इसलिए चलो और उस आदमी को तलाश करो कि जिसके बारे में ख्वाब में बताया गया है। प्यारे दोस्तों, मक्का वालों ने उस आदमी को तलाश करना शुरू कर दिया तो वो सारी खूबियां जो ख्वाब में बयान की गई थी हमारे हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के अंदर निकल आई। लोगों ने आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप ही हमारे सरदार हो और आप ही के अंदर वो सारी खूबियां हमें नजर आ रही हैं जो ख्वाब में बताई गई है। इसलिए आप चलकर हमारे लिए बारिश की दुआ करें। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे लड़कों को जमा किया और मक्का के हर घर से एक आदमी को साथ लेकर काबा के पास आए और हजरे अस्वद को चूमा और फिर जबल अबू कबीस पहाड़ पर चढ़ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहाड़ पर चढ़कर बारिश की दुआ की और सभी लोगों ने आमीन कहा। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान पर काले बादल छाने लगे और फिर देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। प्यारे दोस्तों, जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल की हुई तो एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दर्द होने लगा और आप बहुत परेशान हो गए। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक जादूगर के पास गए। अब्दुल मुत्तलिब ने उस जादूगर का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने दरवाजा न खोला। जब उस जादूगर ने बहुत देर तक दरवाजा न खोला और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ बाहर खड़े रहे तो अचानक उस जादूगर के घर में जमीन हिलने लगी और जलजला आ गया तो वो घबराकर बाहर निकला। जब उस जादूगर की नजर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो हैरान रह गया और कहने लगा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये बच्चा तुम्हारा कौन है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये मेरा पोता है और अब्दुल्ला का बेटा है। प्यारे दोस्तों, तो उस जादूगर ने कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, यह लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं अभी अपने घर से बाहर ना निकलता तो घर की छत मुझ पर गिर जाती। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम इस लड़के की हिफाजत करना और इसे यहूदियों से बचा कर रखना, वरना अगर वो लोग इसे देख लेंगे तो इसे कत्ल कर देंगे। और रही बात इस बच्चे की आंखों में दर्द की तो इसका इलाज खुद इस बच्चे के पास मौजूद है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि ऐसा कैसे? तो उस जादूगर ने जवाब दिया कि जाओ, घर जाओ और इस बच्चे के मुंह में उंगली रखकर उसका थूक उसकी आंखों में लगा दो, फिर देखना कि इसकी आंखें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने घर आकर यही किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो जब तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आ जाते तब तक घर में कोई भी खाना शुरू न करता और अल्लाह के रसूल की ये बरकत होती कि जब भी खाना कम होता तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस खाने में शरीक होते तो वो कम खाना भी सबके लिए काफी हो जाता और आखिर में खाना बच भी जाता। प्यारे दोस्तों,
दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि अचानक एक दिन अब्दुल मुत्तलिब के दर्द उठा और उन्हें मौत के आसार नजर आने लगे। तो उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया और कहा कि ए अबू तालिब, अभी तक मैं अपने पोते मोहम्मद का हर तरह से ख्याल रखता आया हूँ और उसे किसी कमी का एहसास न होने दिया। अब यह बच्चा मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, इसलिए इसकी खूब देखभाल करना और इस पर गुस्सा न होना। इतना कहकर अब्दुल मुत्तलिब की वफात हो गई। दादा की वफात पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रोए और परेशान हुए कि अब मेरा क्या होगा, लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उसके मददगार तो जमीन आसमान भी बन जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मक्का ही में हजूम नाम की एक जगह पर दफन किया गया। जिस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा और लोग उन्हें कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के पीछे पीछे रोते हुए चल रहे थे। एक बार एक सहाबी ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपको अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बारे में कुछ याद है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे याद है। मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी। अम्मी और दादा की वफात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, दिल गमगीन रहता, किसी से बात ना करते थे। दादा की वफात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगरानी में पाला। वो अपने लड़कों से ज्यादा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे। एक बार मक्का में बारिश नहीं हो रही थी तो हजरत अबू तालिब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा के पास पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर काबा से लगाकर अल्लाह से दुआ की तो अचानक आसमान पर बादल छाने लगे और फिर इतनी तेज बारिश हुई कि मक्का की गलियों में पानी बहने लगा। हजरत अबू तालिब बहुत ज्यादा गरीब थे, घर में खाने को नहीं होता था, इसलिए हुजूर बचपन में मक्का वालों की बकरियां चराया करते थे ताकि घर में रोटी का इंतजाम हो सके। रिवायतों में आता है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे। अम्मी और दादा की वफात का गम इतना ज्यादा था कि चेहरे पर उसके आसार नजर आते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान बकरियों को हाँकते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, सिर्फ एक तहमद बांध रखा था। तेज कड़ी धूप थी, गर्मी की वजह से चेहरा लाल पड़ गया था और इसी हालत में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर घर पहुंचे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले होने का बहुत एहसास रहता था कि न मेरी माँ है, न बाप है, न कोई भाई बहन है। ये गम हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ऐसा सवाल रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अकेले हमें खामोश बैठे रहते, मोहल्ले के बच्चों के साथ भी न खेलते। हजरत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठाते थे। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो एक दिन अबू तालिब ने शाम शहर की तरफ तिजारत के लिए जाना चाहा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैं कुछ महीनों के लिए शाम शहर कारोबार के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ मेरे चचा, आपको तो पता है ना कि यहाँ मक्का में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, आपके बगैर कैसे रहूंगा, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। प्यारे दोस्तों, भतीजे की जिद और शौक को देखकर हजरत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है बेटा, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। और फिर अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर शाम शहर की तरफ चल दिए। उस काफले में 100 से ज्यादा आदमी थे। ये काफला चलता चलता जब शाम शहर के करीब पहुंचा तो इन काफले वालों का गुजर ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम जादूगर के पास से हुआ जिसका नाम बुहैरा था। उस बुहैरा जादूगर ने शाम की तरफ जाने वाले रास्ते ही में एक तरफ अपना छोटा सा घर बना रखा था और उसी में कुछ खादमों के साथ रहता था, क्योंकि उसने पढ़ रखा था कि एक दिन इसी रास्ते से इस दुनिया का आखिरी नबी गुजरेगा। उसी नबी के इंतजार में बुहैरा जादूगर ने उस रास्ते पर अपना घर बनवाया और रोज सुबह वो छत पर चढ़कर मक्का की तरफ से आने वाले काफिलों को बहुत गौर से देखता। जिस दिन हजरत अबू तालिब उस काफिले के साथ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बुहैरा जादूगर के घर के पास से गुजरे तो उस जादूगर ने दूर ही से इस काफिले को देखकर पहचान लिया कि ये वही काफिला है जिसमें आखिरी नबी होगा, क्योंकि उसने देखा कि रास्ते का हर पेड़
और पत्थर उस काफले वालों को सजदा कर रहा है, इसलिए वो समझ गया कि जरूर इसी काफले में वो नबी है। वो जादूगर जल्दी से छत से नीचे उतरा और अपने खादिमों को बुलाकर कहा कि आज इन काफले वालों के लिए खाना तैयार करो, मैं इनकी दावत करूंगा। इतनी देर में वो काफला आ पहुंचा जिसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ थे। ये काफला उस बुहैरा जादूगर के घर के पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बुहैरा जादूगर अपने घर से निकला और इस काफले वालों को आकर बहुत गौर से देखने लगा। फिर अचानक उसकी नजर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के पास खामोश बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बुहैरा जादूगर पहचान गया और फिर उसने काफले वाले से कहा कि आज दोपहर को तुम सबकी मेरे घर दावत है। ये सुनकर काफले वालों को बहुत हैरानी हुई कि हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते रहते हैं, इस जादूगर ने आज तक हमसे कभी बात नहीं की तो आज इसे क्या हो गया है कि ये हम सबकी दावत कर रहा है। तो काफले वालों में से एक आदमी ने पूछा कि ऐ जादूगर, आज तक तो आपने कभी हमारी दावत नहीं की, तो फिर आज क्यों हमारी दावत कर रहे हैं। तो उस जादूगर ने बात को टालते हुए कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की इज्जत करना हमारा मजहब है, इसलिए हमने तुम सबकी दावत की है। उस जादूगर ने किसी को कुछ भी न बताया। प्यारे दोस्तों, दोपहर का वक्त हो चुका था, खाना तैयार था, काफले वाले इधर उधर बिखर चुके थे। तो बुहैरा जादूगर ने अपने एक खादिम से कहा कि सारे काफले वालों को जमा करो और उनके लिए खाना लगाओ। खादिम ने आवाज देकर सारे काफले वालों को जमा किया। सब उसी बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और सबके लिए खाना लगा दिया गया। बुहैरा जादूगर बराबर नजरें दौड़ाकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रही थी। तो उसने काफी देर बाद काफले वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है। तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हाँ एक बच्चा है, वो यहाँ नहीं आया है। उस जादूगर ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो हमारे ऊंट चराने गया है। बुहैरा जादूगर ने कहा कि तुम्हारा बुरा हो, अरे मैंने उसी बच्चे की वजह से तुम सबकी दावत की है, जल्दी से जाओ और उस बच्चे को बुला कर लाओ। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू तालिब ने एक आदमी को भेजा कि जाओ और मेरे भतीजे को बुला लाओ। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले की तरफ आ रहे थे तो बुहैरा जादूगर दूर ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा कि एक बादल ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रखा है, जिसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है और हर तरफ तेज धूप फैली हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ के साए में कहीं भी जगह नहीं बची थी। सारे काफले वाले पेड़ के साए में बैठे हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साए में कहीं भी जगह न मिली तो हमारे हुजूर धूम में ही बैठ गए। जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूम में बैठे कि तभी अचानक पेड़ की कुछ टहनियां खुद ब खुद मुड़ने लगी और उनका साया धीरे धीरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगा। प्यारे दोस्तों, ये सब देखकर बुहैरा जादूगर बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि इस बच्चे का मालिक कौन है। हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मैं इसका बाप हूँ। जादूगर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा इल्म कहता है इस बच्चे का बाप मर चुका है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि हाँ, तुम सच कह रहे हो, मैं इसका चचा हूँ। उसके बाप की वफात इसकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी। फिर बुहैरा जादूगर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और आंख की पीठ से कपड़ा हटाया तो मोहरे नबूवत चमक रही थी। ये देख बुहैरा जादूगर की जुबान से एक आह निकली और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ते हुए कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें पता भी है कि ये बच्चा कौन है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी बच्चे के इंतजार में गुजार दी, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि एक दिन ये बच्चा इसी रास्ते से गुजरेगा। ऐ लोगों, ये बच्चा आने वाली नस्लों का नबी है। इसके पास आसमान से फरिश्ते आएंगे और इसे आगे चलकर नबी बनाया जाएगा। ये सुनकर काफले वाले बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि ऐ जादूगर, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये बच्चा हमारे ही काफले में है। बुहैरा जादूगर ने कहा कि जिस वक्त तुम आ रहे थे तो मैंने देखा कि रास्ते का हर पेड़ और पत्थर इस बच्चे को सजदा कर रहे हैं। ये देख मैं समझ गया कि जरूर इस काफले में वो नबी है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।